हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बीकानेर दौरे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा 21 और 22 मई को बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रमों को लेकर इस दौरान वे बैठक भी लेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल 21 मई को दोपहर 1:30 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर दोपहर को 2:20 पर नाल एयरपोर्ट बीकानेर पहुंचेंगे। इसके पश्चात वे सर्किट हाउस बीकानेर में जाएंगे, जहां उनका स्थानीय कार्यक्रम और रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सीएम भजनलाल करेंगे। और इसी बीच बीकानेर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल बीकानेर पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की। देशनोक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे रेल मंत्री। 22 मई को प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रात को 9:10 पर बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंचने का कार्यक्रम है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। बीकानेर रेलवे स्टेशन से देशनोक प्रस्थान करेंगे। देशनोक रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण करेंगे। रात्रि विश्राम बीकानेर में करेंगे रेल मंत्री। 22 मई को प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा पर सियासत तेज हो गई। उनकी विधायकी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो वहीं राज्यपाल के पास क्षमा याचना को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं। कंवरलाल मीणा का आखिर होगा क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। कंवरलाल पर सियासी रार, माफी या जाएगी विधायकी, कंवरलाल का क्या होगा? बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा के मामले को लेकर प्रदेश में सियासी रार छिड़ गई है। कांग्रेस अब इसको लेकर मुखर हो चली है। बीजेपी विधायक की विधानसभा से सदस्यता रद्द कराने के लिए मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग की। विधानसभा समितियों की वैधानिकता को लेकर अपना पक्ष रखा। कानून है कि किसी भी सदस्य को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे विधानसभा का सदस्य हो, 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप तानाशाही देखिए, हठधर्मिता देखिए, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश देखिए। जिला कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। उसके बावजूद जिस प्रकार से इस मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ पूरा राजस्थान और पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इधर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस मामले को लेकर अब राजनीतिकरण करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। सामान्य प्रक्रिया के मुद्दे को राजनीतिकरण करते हुए कांग्रेस पार्टी के हित में राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो निंदनीय है। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और कांग्रेस पार्टी को सुझाव देता हूं कि वो ऐसे अनावश्यक मुद्दों पर बयानबाजी नहीं करे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। तो वहीं बीजेपी वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विधानसभा के नियम और प्रक्रिया में कहीं भी और भारत के संविधान में नहीं लिखा है कि कितने समय में सदस्यता खत्म करने का निर्णय लिया जाए। उसकी समय सीमा तय नहीं की गई है। नहीं समझता कहीं भी हमारे विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं में और कहीं भी भारत के संविधान में ये नहीं लिखा कि निर्णय इस पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन का जो वर्णन किया गया है, उन अपराधों के लिए निर्णय कितने दिन में लिया जाए। जबकि अंता विधायक कंवरलाल मीणा की बुधवार को उनके सरेंडर की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में बुधवार को कंवरलाल मीणा को ट्रायल कोर्ट एसीजेएम मनोहर थाना के सामने सरेंडर करना होगा। सूत्रों के मुताबिक कंवरलाल मीणा अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये घटना 3 फरवरी 2005 की है, जब कंवरलाल मीणा अपने 6 से 7 सहयोगियों के साथ कथित तौर पर एसडीएम के सिर पर पिस्तौल तान दी थी, जिसके बाद इस मामले में एडीजे अकलेरा कोर्ट ने दोषी ठहराया। दिसंबर 2020 में 3 साल की सजा सुनाई। राज्यकार में बाधा पहुंचाने, अधिकारियों को धमकाने का दोषी माना। इस फैसले के खिलाफ मीणा ने हाई कोर्ट में अपील की,
जिसे खारिज कर दिया गया। तत्काल सरेंडर करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखा और सरेंडर करने को कहा। बहरहाल विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म करने के लिए मामले में कांग्रेस की बीजेपी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष के बीच ठन गई है। अब इस बात का इंतजार रहेगा कि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को लेकर कब तक फैसला लेते हैं या फिर कोई और हल निकालते हैं। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां भीलवाड़ा में लूट की वारदात हुई है। दुकान से घर जा रहे बुजुर्ग के साथ लूट हुई है। आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रुपयों से भरा बैग छीन करके बदमाश भाग खड़े हुए। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना इलाके का मामला, जहां पर मोटरसाइकिल 2 बदमाशों ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। रुपयों से भरा हुआ बैग छीन कर बदमाश भाग छूटे। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच में कोतवाली थाना पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर, लूट की बड़ी वारदात हुई है भीलवाड़ा के इलाके में, जहां दुकान से घर जा रहे बुजुर्ग के साथ लूट हुई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ित की आंखों में मिर्ची डाल करके रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। जैसे ही खबर पुलिस तक पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की भीलवाड़ा से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल कौशिक फोन लाइन पर हैं। राहुल, कैसे इस लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ये वृद्ध व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, अपने दिनचर्या अपना काम निपटाकर अपने घर की ओर जा रहा था, तब इसकी आंखों में मिर्ची डाल दी जाती है और उस पर लूट की जाती है। ये कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, काशीपुरी की एक घटना है। और जैसे ही लूट की जाती है, जब उसकी आंखों में मिर्ची डाली जाती है और जो बदमाश होते हैं जो उसका पैसे से भरा बैग लेके भाग जाते हैं, तो वहां पर वो चिल्लाता है और आसपास के लोग वहां पर पहुंचते हैं उसकी मदद के लिए। उसके बाद कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस वहां पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। हाल फिलहाल कोतवाली पुलिस थाना ने इसकी जांच शुरू कर दी है, उन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जो सीसीटीवी है आसपास के, उनको खंगाला जा रहा है ताकि उन बदमाशों तक पहुंच सके। और वहीं जो बुजुर्ग है कहीं ना कहीं सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि देखिए अपना सारा काम निपटाकर जो कैश कलेक्शन होता है उसको लेकर अपने घर की ओर जा रहा था और अचानक लूट की वारदात हो गई। और आप समझिए इस बात को, कहीं ना कहीं इस बुजुर्ग की कहीं ना कहीं रेकी की जा रही होगी, कई दिनों से इसका पीछा किया जा रहा होगा, तब जाकर आज आंखों में मिर्ची डालकर इस लूट को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं पहले रेकी हुई, किस तरह का ये इलाका जहां पर लूट की वारदात हुई, क्या सुनसान इलाका था इसलिए बदमाश भागने में कामयाब हुए? पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी देखिए, कहीं ना कहीं देर रात का मामला है, 10 साढ़े 10 बजे की ये घटना है। और आमतौर पर उस समय लोग बाग अपने घरों की ओर चले जाते हैं और एक सुनसान गली उस काशीपुरी में आती है बीच रास्ते में। तब वृद्ध व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा तो अचानक ये लुटेरे आ जाते हैं और उसकी आंखों में मिर्ची डाल देते हैं और उसका बैग जो है वो लेके चले जाते हैं। पुलिस का कहना है कि हमने तलाश शुरू कर दी है और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है ताकि लुटेरों तक जल्दी पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल राहुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर भरतपुर में लंबे अरसे से पट्टों की मांग कर रहे कच्चा परकोटा निवासियों ने नगर निगम में पट्टों में हो रही देरी को लेकर के आक्रोश दिखाई दिया। भारी संख्या में कच्चा परकोटा निवासी नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने पट्टों में हो रही देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि लोगों के विरोध को देखते हुए नगर निगम के आयुक्त ने जल्द कार्यवाही का भरोसा दिया। इसके बाद लोग शांत हुए, लेकिन जल्द कार्रवाई नहीं होने पर परकोटे वासियों ने 8 दिन बाद धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। परकोटा नियमन संघर्ष समिति के आह्वान पर भरतपुर शहर के कच्चे परकोटे की माता, बहना, पुरुष, युवा साथी इस बात के एकत्रित हुए कि जो एटीपी नगर निगम के अंदर है उनके द्वारा पिछले 4-5-6 महीने से जो फाइलें पड़ी हुई है नक्शे के लिए, उनको बना के नहीं दिया जा रहा था। उसके विरोध में सभी कच्चे डंडे के लोग आज नगर निगम में एकत्रित हुए। उन्होंने आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिस पर आयुक्त महोदय ने स्पष्ट आश्वासन ये दिया है कि शुक्रवार तक जो पट्टे की नक्शे की पत्रावली एटीपी पास पड़ी हुई है उनका शीघ्र नक्शे बनवाकर और बहुत जल्दी ही पट्टों का वितरण कार्यक्रम आयोजित कर दिया जाएगा।
उधर हनुमानगढ़ के लाखासर गांव में 2 दिन पहले हुए महावीर बिश्नोई हत्याकांड मामले को लेकर जिला पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने बताया कि वाहन उपलब्ध करवाने वाले नवजोत बिश्नोई और हथियार उपलब्ध करवाने वाली मंजू बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रैकी करने पर 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया। एसपी के मुताबिक फरार 3 मुख्य आरोपियों सुमित बिश्नोई, अनुज बिश्नोई और विकास नायक की तलाश जारी है। इन तीनों पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। तीनों की गिरफ्तारी को लेकर कई थानों की टीमें और 2 डीएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं पूरे घटनाक्रम में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी जांच हो रही है। अठारह 5/2025 को थाना गोलवाड़ा में एक दिन में एक व्यक्ति की महावीर सियाग की गोली मार कर हत्या कर देने की इत्तला प्राप्त हुई थी। इसके ऊपर हम सभी लोग मौके पर जाके और घटना की जानकारी ली। तो बनवारी लाल पुत्र रामकरण बिश्नोई ने एक एफआईआर दर्ज कराई कि उसके बेटे महावीर सियाग का नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। इनके गांव के सुमित कुमार सावक, विकास और एक अन्य लड़का था, इन्होंने गोली मार के इसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। तो वहीं दौसा का सबसे बड़ा जिला अस्पताल इन दिनों बदहाल स्थिति में है। दरअसल इस अस्पताल में मरीजों को बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल की व्यवस्थाओं की खुली पोल, मरीज बेहाल, सिस्टम लापरवाह, बोतल हाथ में, दर्द साथ में, नर्स गायब, डॉक्टर बात में। दौसा जिला अस्पताल से एक बार फिर शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मरीजों को न तो समय पर इलाज मिल पा रहा है और न ही जरूरी बुनियादी सुविधाएं ही मिल रही हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में एक मरीज को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, लेकिन न तो उसे व्हीलचेयर मिली और न ही किसी स्टाफ ने साथ देने की जहमत उठाई। परिजन खुद हाथ में कैनुला और बोतल थामे मरीज को वार्ड तक लेकर गए। क्या समस्या होगी, कहाँ पे आए हो? हम खारी जंक्शन मोहल्ला दौसा से आए हैं। उनके पेट में ज्यादा दिक्कत थी। मैंने स्टाफ को बोला नहीं उनको पेट खोए थोड़ा, लेकिन ध्यान ही नहीं देता। मैडम ने बोल दिया कि आप स्टाफ को दो, यहाँ इंजेक्शन वगैरह लगाने उन्होंने। वो बोलता है आपको डायरेक्ट ऊपर ले जाओ, ऊपर लगाओ, ऊपर करेंगे इलाज। बदहाल व्यवस्थाओं की दूसरी तस्वीर भी देखिए। पेट दर्द की शिकायत पर लाई गई बुजुर्ग महिला के लिए व्हील चेयर तो दी गई, लेकिन उसमें एक पहिया ही नहीं था। अब सोचिए बिना पहिए की व्हील चेयर कैसे चलेगी। परिजन जैसे तैसे उसे खींचते हुए ले गए, लेकिन ये व्हील चेयर जगह जगह अटकी रही, जिससे मरीज को और ज्यादा परेशानी हुई। याश देवी, क्या परेशानी है? इसको बुखार आ रहा है और चल चला के बोलती है, बहुत ज्यादा परेशानी है। व्हील चेयर में क्या दिक्कत आ रही है? भैया नहीं है, भैया नहीं है। तो कोई आपको साथ में लेके नहीं जा रहा? आप लेके जा रहे हो? हाँ, मैं लेके जा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? विष्णु मीणा। ये तस्वीर आज में अभी 2 तस्वीरें देखने को मिली है। एक तस्वीर में मरीज को यहाँ से इमरजेंसी से रेफर किया गया और उसे वार्ड में भेजा गया। वो खुद जो बोतल है उसको हाथ में लेकर जा रहा था। दूसरा ये जो व्हील चेयर पर मरीज को लेकर जा रहे हैं, लेकिन व्हील चेयर के पहिया नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी मरीज के साथ कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं था। ये अस्पताल की लापरवाही है या प्रशासन की अनदेखी? ये सवाल अब स्थानीय जनता पूछ रही है। अस्पताल प्रशासन की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर कब तक मरीज खुद ही अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज के लिए संघर्ष करता रहेगा? दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। उधर कोटा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर घर के बाहर खड़ी एक और कार का ऑनलाइन चालान कट गया। दरअसल रंगबाड़ी निवासी दीनदयाल को यातायात पुलिस की ओर से 1000 रुपए का ऑनलाइन चालान मिला। जब दीनदयाल ने चालान का प्रिंट निकाला, देखा तो गाड़ी हुंडई कंपनी की है, जबकि उनके पास की मारुति स्विफ्ट कार है।
जो कि घर पर ही खड़ी थी। चालान नयागांव इलाके का है। इस इलाके का 1 मई का यह चालान बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कभी कभी कैमरा गाड़ी का नंबर सही से नहीं पढ़ पाता, इसीलिए गलत वाहन मालिक के पास ऑनलाइन चालान चला जाता है। अभी जस्ट ऑनलाइन आया है, जो कि ये मेरी गाड़ी है ही नहीं। मेरी गाड़ी के नंबर है RJ20 TA 2080, जो कि सुजुकी मारुति सुजुकी की गाड़ी है। और ये चालान दिया है मुझे 4080 का और स्पीड का 109 की, जबकि मैं 1 को तो कोटा में कोई गाड़ी लेके ही नहीं घूमा मैं, या बाहर ही नहीं गया मैं। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में भीलवाड़ा में तिरंगा रैली निकाली गई। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत रैली में हजारों लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा को चित्रकूट धाम से रवाना किया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने हमारे संवाददाता राहुल कौशिक से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकी ठिकानों को बर्बाद तो कर ही दिया, दुश्मन को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरे विश्व को अपने शौर्य और पराक्रम से यह संदेश भी दिया कि देश के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली ताकतों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नागरिक मंच द्वारा तिरंगा रैली निकाली जा रही है और तिरंगा रैली में डिप्टी सीएम खुद यहाँ पे मौजूद है, शिरकत कर रहे हैं। सांसद दामोदर अग्रवाल भी बात करते हैं। भव्य माहौल हो रहा है, भारी संख्या में भीड़ आई है। देश की जो जंग थी देश ने जीती, उसको लेकर खुशी का माहौल है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए हमारे राष्ट्र के सभी लोग, सभी जाति धर्म के सभी, राष्ट्रीय एकता और हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई, उनके लिए हम सब मिलकर उनका सम्मान और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए सब लोग मिलकर, और ये तिरंगा रैली यहीं तक नहीं, हम हमारे जो शक्ति केंद्र है वहां तक ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता और हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों के लिए हम उनके सम्मान के लिए पाक को निस्ते नाबूद कर दिया। जो उनके अरमान थे वो तोड़ दिए सेना ने। हम आने वाले समय भी इस प्रकार की कार्रवाई और की जाएगी। निश्चित रूप से हमारे सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, उनका पराक्रम हमारे लिए गाथा बनी है और निश्चित रूप से आगे जाकर हमारे जो आने वाले युवा पीढ़ी है उनको भी हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान और देश की रक्षा के लिए तैयार करेंगे। देखिए आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, जगह जगह इस तिरंगा रैली का स्वागत हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम खुद यहाँ पर मौजूद है और पूरे शहर में ये तिरंगा रैली निकल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सराठे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। उधर अजमेर में अवैध रूप से रह रही 3 और बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेन किया गया। ये तीनों महिलाएं अजमेर में नाम बदल करके अलग अलग हिंदू परिवारों में रह रही थी और अब सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में लगातार जुटी हुई है। जांच एजेंसियां अब इन महिलाओं के रिश्तेदारों को, जिससे इनके अन्य रिश्तेदारों को लेकर के भी जानकारी जुटाई जा रही है। अजमेर में अब तक 38 बांग्लादेशी नागरिक डिटेन किए गए हैं, जिन्हें डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अजमेर के एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कुछ समय से जो अवैध बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ अभियान जिला पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल एक सूचना मिली थी कि रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ बांग्लादेशी महिलाएं अवैध रूप से रह रही हैं। तो इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए रूपनगढ़ थाना पुलिस और जोन जो CID जोन है और जिला विशेष शाखा अजमेर की संयुक्त कार्रवाई करते हुए हमने 3 बांग्लादेशी जो महिलाएं हैं उनको डिटेन किया है। तो वहीं दौसा की महवा पुलिस ने घी तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आखिरकार घी की भी तस्करी होती है। दौसा में पुलिस ने ऐसा ही खुलासा किया। पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गैंग घी की तस्करी करता था। इस गैंग के द्वारा दौसा के महवा में दाऊजी मिल्क फैक्ट्री से करीब 18,000 किलोग्राम के टैंकर में घी भर करके मध्य प्रदेश के अहमदनगर में सप्लाई करने वाले थे, लेकिन चारों ने मध्य प्रदेश में घी से भरे टैंकर को दूसरे टैंकर में शिफ्ट कर दिया। जिस टैंकर से घी ले जाया जा रहा था उसे गिरा दिया ताकि लोगों को लगे कि सड़क दुर्घटना में पलटा है। दौसा जिले की महुआ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 1 करोड़ 20 लाख रुपए के घी को बरामद किया है और पूरा काफी खेल खेला गया था। इस पूरे घटनाक्रम में ये जो घी का जो टैंकर था इसको महुआ से भरा गया था और इसको
महाराष्ट्र में सप्लाई होना था, लेकिन जो आरोपी हैं, आरोपियों ने मध्य प्रदेश के आसपास इस जो मूल जो टैंकर था उसको पलटा दिया और दूसरे टैंकर में इस घी को भर लिया और उसके बाद में इसको बेचने की फिराक में थे। अब 4 आरोपी इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार हुए हैं जो अंतर्राज्यीय गैंग है, और यह जो अंतर्राज्यीय गैंग है इसमें टैंकर का जो चालक है, मालिक है और कुछ सहयोगी वो सभी शामिल हैं। लेकिन पुलिस की सतर्कता से और त्वरित कार्रवाई के कारण ये जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जो घी की तस्करी का जो मामला है उसका खुलासा हुआ है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो वहीं सार्वजनिक शौचालय के नाम पर घोटाले का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। गजब है सरपंच साहब। सरपंच और वीडियो ने खेला खेल। घर के आंगन में सार्वजनिक शौचालय। इससे पहले आपने सार्वजनिक शौचालय सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थानों पर बना हुआ देखा होगा, लेकिन यह सार्वजनिक शौचालय थोड़ा विशेष है। यह सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत और घोटाले का सबूत है, जो सरपंच के घर के आंगन में बना है। इस सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल केवल सरपंच और उसका परिवार कर रहा है। दरअसल डूंगरपुर पंचायत समिति की बलवाड़ा ग्राम पंचायत में साल 2019-20 में सार्वजनिक शौचालय की स्वीकृति मिली। 3 लाख की लागत से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होना था। नियमानुसार इसका निर्माण पंचायत के कोरम में होना चाहिए था, लेकिन सरपंच नानूराम बरंडा ने ना तो कोरम में कोई प्रस्ताव लिया और ना ही पंचायत क्षेत्र में कोई सार्वजनिक शौचालय बनवाया। इसके विपरीत उन्होंने सीधे अपने घर के आंगन में ही शौचालय का निर्माण करवा दिया। इसको लेकर सरपंच नानूराम का बयान भी सामने आया, जो हैरान करने वाला है। ये मामला ऐसा है, 2019-20 की सेंशन है सार्वजनिक शौचालय की। तो इसमें क्या हमारे क्या बलवाड़ा में बिखरी आबादी है, एक मुसलमान बस्ती है जो सामूहिक आबादी है। वहाँ जैसे हमने पहले बोला कि भाई यहाँ जैसे मुसलमान बस्ती में शौचालय बनवाते हैं, तो वहाँ जैसे लोगों ने ना कहा हमारे यहाँ नहीं बनाते हैं, तो दूसरी कोई ज़मीन मिली नहीं। तो फिर हमने मिसेज के नाम से ज़मीन है वो 20/20 का प्लॉट पंचायत के नाम डोनेट करके वहाँ सार्वजनिक शौचालय मेन रोड भी बनाया है, और अपना जो शौचालय है मकान के वो अलग से सेफ अपने बने हुए हैं। इस सार्वजनिक शौचालय में किसी प्रकार का संकेतक बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। इतना ही नहीं, सरपंच के घर के आसपास कोई अन्य आवास नहीं है, जबकि नियमानुसार सार्वजनिक शौचालय ऐसी जगह पर बनना चाहिए जहां कम से कम 10 घर हों और भूमि सरकारी हो। इसके बावजूद ग्राम विकास अधिकारी ने मिलीभगत करते हुए इस निर्माण का भुगतान कर दिया। वहीं मामला सामने आने के बाद डूंगरपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने मामले की जांच करवाने के बाद कार्रवाई की बात कही है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो भी सार्वजनिक शौचालय बने जाते हैं वो सरकारी भूमि बनाए जाते हैं। यदि ऐसा पाया जाता है कि यदि सरपंच ने यदि शौचालय अपने घर पर बनाए हैं तो इसकी जांच की जाएगी और इसकी कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले में सार्वजनिक शौचालय निर्माण के गड़बड़ी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले चीखली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत माला खुलड़ा गांव के सरपंच केशव लाल ने भी सामुदायिक शौचालय अपने घर के आंगन में बनवा रखा है, जिसमें अधिकारियों ने जांच की बात तो कही, लेकिन अभी तक मामला ठंडे बस्ते में है। अब देखना होगा कि डूंगरपुर पंचायत समिति के अधिकारी मामले में कब एक्शन लेते हैं। डूंगरपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयेश पंवार की रिपोर्ट। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, इस कहावत को सीकर की गीता समोटा ने सच साबित करके दिखाया। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सीकर की बेटी ने छू लिया आसमान। गीता समोटा ने बढ़ाया मान। पहली महिला कर्मचारी को मिली पहचान। ऐसी नारी शक्ति से दुनिया हैरान। जज्बा ऐसा कि आसमान झुक जाए, कुछ ऐसी कहानी सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर की है, जिन्होंने मानवीय सहनशक्ति, अदम्य साहस
और अटूट संकल्प की मिसाल पेश की, जिससे पूरे देश का सीना गर्व से ऊंचा हो गया है और दुनिया भर में उनके पराक्रम की चर्चा है। सीकर के छोटे से चक गांव की रहने वाली गीता समोटा ने 19 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 56 साल के इतिहास में पहली कर्मचारी बन गई है। ये उपलब्धि केवल पर्वतारोहण की नहीं बल्कि साहस, धैर्य और महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। अब आपको बताते हैं कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। सीकर के चक गांव में गीता समोटा का जन्म हुआ। कॉलेज के दिनों में गीता हॉकी की खिलाड़ी थी। एक चोट ने गीता को खेल के मैदान से दूर किया। 2011 में उनका चयन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हुआ। फिलहाल वो सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। सीआईएसएफ की तरफ से 2015 में पर्वतारोहण के लिए तैयारी की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेनिंग ली। 2017 में ट्रेनिंग पूरी करने वाली पहली सीआईएसएफ अफसर बनी। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,859 मीटर है। यहाँ बेहद कम ऑक्सीजन के साथ कड़ाके की ठंड होती है। वही एवरेस्ट की चोटी पर जाना हर पर्वतारोही का सपना होता है। ऐसा ही एक सपना गीता समोटा ने देखा, जिसे उन्होंने 19 मई की सुबह पूरा कर दिखाया। ऐसा करने वाली वो पहली और सबसे तेज महिला पर्वतारोही बन गई। ये कारनामा न केवल उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि राष्ट्र के प्रति उनके गहरे गर्व और समर्पण को भी उजागर करता है। गीता समोटा पहले भी कई कठिन पर्वतों को फतह कर चुकी है। 2019 में माउंट सतोपंत और नेपाल की माउंट लोबुचे चढ़ाई की। 2021 में एवरेस्ट के लिए सीएपीएफ अभियान तकनीकी कारणों से रद्द हुआ। 2021-22 में माउंट कोसिस्को, माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई की। माउंट किलिमंजारो, माउंट एकॉन कागुआ पर चढ़ाई की। 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। गीता समोटा की इन उपलब्धियों के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। दिल्ली महिला आयोग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 सम्मान से सम्मानित किया। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उन्हें गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2000। और इसी बीच अजमेर के नसीराबाद से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। टायर जलाकर सड़क पर जाम लगाया। वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत होने की जानकारी भी सामने आ रही है। सड़क मार्ग पर ट्रक ट्रेलर खड़े रहने की वजह से दुर्घटना का ग्राफ बढ़ने से ग्रामवासी आक्रोशित है। बहरहाल सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अजमेर के नसीराबाद से सबसे बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने टायर जलाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जाम लगा दिया है। वाहनों की आवाजाही पर इस मार्ग से ब्रेक लग गया। दोनों तरफ लंबी लाइनें वाहनों की लगी हुई नजर आ रही है। अजमेर के नसीराबाद से यह बड़ी खबर मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कोटा रोड चौराहे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। दुर्घटना में बाइक चालक महेंद्र रैगर की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को भी मौके पर बुलाया है। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और आए दिन इस तरह से इस सड़क पर दुर्घटनाएं होने के चलते लोग आक्रोशित हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक, क्या जानकारी है इस हादसे को लेकर और लोगों के आक्रोश को लेकर? तो लगता है कि अशोक की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, आक्रोश की तस्वीरें हैं। आए दिन होने वाले हादसों की वजह से लोग आक्रोशित हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।